ईरान के सुप्रीम लीडर की सेहत सुधरने के साथ कई फ्रंट से खुशखबरी मिलने लगी है। सबसे बड़ी खबर हॉर्मुज में ईरान को ओमान से मिले सपोर्ट की है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। ईरान और ओमान के विदेश मंत्रियों की यह तस्वीर ट्रंप की टेंशन बढ़ा रही है। ईरान के साथ ओमान के होने का पुख्ता प्रमाण ट्रंप को मिल गया है। मतलब ये कि हॉर्मुज में ट्रंप को झटका देकर ओमान ने ईरान से हाथ मिला लिया है। ईरान ने जैसे ही तेल गलियारे में अपनी पकड़ मजबूत बनाई, लेबनान में बम फटने लगे। फिर से दक्षिण बेरूत पर हमला हुआ, इजराइल का बम गिरा और हिजबुल्लाह बौखला गया। ईरान फिर से वॉर मोड में आ गया है। خاتمه اون به دست اونها نخواهد بود. این جنگ زمانی پایان پیدا میکنه که در لبنان هم خاتمه پیدا بکنه. این موضع روشن ماست. در مورد آتش‌بس هم موضع ما این بود، در مورد خاتمه جنگ هم. उत्तरी इजराइल पर अब रॉकेट की बौछार शुरू हो गई है। हिजबुल्लाह के घातक छोटे ड्रोन इजराइल डिफेंस फोर्स से गिन गिन कर बदला ले रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल को ललकारा है कि अब आर पार का युद्ध होगा, क्योंकि ईरान से लड़ाका फोर्स को परमिशन मिल गई है। अमेरिका की डार्क ईगल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रफ्तार मैक 5 से भी ज्यादा है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लॉन्च होने के बाद ये 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वार करती है। और डिटेल में समझें तो ये महज 1 सेकंड में 1700 मीटर की दूरी तय करती है। अमेरिका की डार्क ईगल मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है और ये अमेरिका का गुप्त हथियार माना जाता है, जिसके बहुत ज्यादा वीडियो भी शेयर नहीं किए गए हैं। यानी ट्रंप का ये हथियार बहुत ही सीक्रेट है और वो इसे ईरान के खिलाफ जरूर इस्तेमाल करना चाहेंगे। अमेरिका के जंगी बेड़े ईरान को डराने के लिए डटे हुए हैं। F-35 फाइटर जेट किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है। कैरियर बैटल ग्रुप टॉम हॉक बरसाने के लिए तैयार है। लेकिन इन दोनों वेपन सिस्टम के बीच अचानक डार्क ईगल की खबर ने ईरान की बेचैनी बढ़ा दी है। डार्क ईगल को लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन कहा जाता है। यह 2023 से अमेरिका की सेना में तैनात है। क्या यह मिसाइल ईरान के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। इसके लॉन्चर में 2 ट्यूब होती है, यानी डबल मिसाइल फायर की जा सकती है। डबल मिसाइल यानी दुश्मन की डबल तबाही। लॉन्च होने के बाद इसकी मिसाइल 20 मिनट के अंदर अपने टारगेट को हिट करती है और इसे रोकने वाला डिफेंस सिस्टम अभी तक तैयार ही नहीं हुआ। यह अमेरिका का दावा है। ट्रंप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार ईरान के खिलाफ कुछ नया करना होगा, क्योंकि B-2 के अटैक वाला आइडिया पुराना हो चुका है और टॉम हॉक मिसाइल को ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम रोक सकता है। ऐसे में ट्रंप के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स यानी कुछ नया सोचना जरूरी है। ट्रंप की इसी ख्वाहिश को अब उनकी सेना ने पूरा करने का फैसला किया है, इसमें कोई शक नहीं। डार्क ईगल बाकी मिसाइलों से कैसे अलग है, इसे भी बहुत गौर से समझिए, क्योंकि इसका वार जब होता है तो टारगेट पर यह दूसरी मिसाइलों की तरह चूक नहीं करती। ट्रैजेक्टरी: एक आम हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल पहले से तय फ्लाइट पाथ के हिसाब से अपने टारगेट पर पहुंचती है। इसके बाद देखिए डार्क ईगल, जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की मदद से वायुमंडल से बाहर स्पेस में पहुंचती है और फिर ये हाइपरसोनिक रफ्तार से टारगेट पर लहराकर अपने टारगेट को हिट करती है। इसके बाद एरो बैलिस्टिक मिसाइल को विमान से लॉन्च किया जाता है और वो भी तय फ्लाइट पाथ के हिसाब से टारगेट हिट करती है। सबसे नीचे है एक क्रूज मिसाइल
जो पृथ्वी के वायुमंडल में रहकर चकमा देते हुए अपने टारगेट पर वार करती है। ट्रंप ईरान पर हमला करने के लिए सबसे भरोसेमंद हथियार चाहते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि अगर ट्रंप अमेरिका के कालेबाज यानी डार्क ईगल को चुनते हैं तो इस मिसाइल के टारगेट पर ईरान की बची हुई टॉप लीडरशिप ही होगी, क्योंकि इस मिसाइल को रोक पाना किसी के लिए भी नामुमकिन ही माना जा रहा है। ईरान को बहुत अच्छी तरह पता है कि इस बार अमेरिका के निशाने पर सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई हैं और बहुत जरूरी है कि उसके कमांड कंट्रोल सिस्टम को सुरक्षित रखा जाए। इसीलिए ईरान अब की बार B-2 बॉम्बर और टॉमहॉक से आगे की सोच रहा है। ये दोनों हथियार जून 2025 और फरवरी 2008 में अमेरिका ने ईरान पर हमले में इस्तेमाल किए थे। दोनों ही अटैक रोकने में ईरान नाकाम साबित हुआ था और फिर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के परमाणु अड्डों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। अब पुराने हथियारों की जगह नई मिसाइल ने ईरान में अमेरिका के युद्ध को नई धार देने का काम किया है। सबसे खास बात यह है कि अमेरिका ने डार्क ईगल मिसाइल को खास तौर से रूस और चीन को काउंटर करने के लिए तैयार किया है। अब सवाल यह है, क्या यह मिसाइल सबसे पहला वार ईरान पर करेगी? क्योंकि ट्रंप के रक्षा विभाग ने इसका इशारा कर दिया है। ट्रंप ने अगर डार्क ईगल से हमले शुरू कर दिए तो भयानक युद्ध छिड़ेगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ सकती है, अब जरा वो भी जान लीजिए। ईरान ने अपना ज्यादातर यूरेनियम ऐसी पहाड़ी एटमी सेंटर पर जुटा रखा है जहां अमेरिका जाने से डर रहा है। इजराइल और अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चिंता ईरान का पिकेक्स माउंटेन न्यूक्लियर प्लांट है, जिसे पहाड़ों में इतनी गहराई में खोदकर बनाया गया कि अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम भी इसे नष्ट नहीं कर सकते। ट्रंप इस जगह पर अमेरिकी सेना भेजकर युद्ध नहीं लड़ना चाहते। उनकी कोशिश है कि बातचीत के जरिए ईरान को यहां यूरेनियम संवर्धन रोकने के लिए मजबूर कर दिया जाए, जबकि मोसाद की रणनीति है कि छोटे ऑपरेशनों की जगह बड़े पैमाने पर विदेशी एजेंटों के जरिए एक साथ हमला करके पिकेक्स माउंटेन के यूरेनियम पर कब्जा कर लिया जाए। हालांकि ट्रंप ने मान लिया है कि ईरान से यूरेनियम हासिल करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने ये भी गारंटी ली है कि वो अपने सैनिकों को खतरे में नहीं डालने वाले। Very hard to get that material, but I still nevertheless want it, and I don't want to do it if we're in conflict. I don't want to put men in that kind of danger. अमेरिका भले ही ईरान के हमलों के इंतजार में है, लेकिन ईरान ने सरप्राइज हमले की पूरी तैयारी कर ली है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम लीडर ने अब खाड़ी देशों में उन सैन्य अड्डों की तबाही का ब्लूप्रिंट बनाया है जहां सबसे ज्यादा जंगी जेट की तैनाती है। ईरान ने दूसरे राउंड में युद्ध के शुरुआती कुछ सेकंड में अमेरिकी सैन्य अड्डों और इजराइल के अंदर घुसकर हमले का प्लान बनाया है। ईरान फोर्स ने दुश्मनों को इस बार नरक दिखाने की धमकी दी है। ईरान ने सीज फायर में मिली मोहलत में तैयारी की, नए हथियार बनाए, नई मिसाइलें बनाई। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस एक्टिव कर रखे हैं। ईरान ने दावा किया कि अभी उसकी 70% मिसाइलें तो युद्ध में लॉन्च होनी बाकी हैं। इन मिसाइलों की मार इजराइल को झेलनी पड़ेगी। अमेरिका के सैन्य अड्डे इनका निशाना बनेंगे, मगर युद्ध का दूसरा दौर ईरान को भी बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह के कमांडरों का शिकार नेतन्याहू ने कैसे कैसे किया, इसके धमाकों की एक फेहरिस्त आपके सामने है। दक्षिण लेबनान की पहाड़ियों से लेकर बेरूत की इमारतों के बीच इजराइल के बम लगातार फटते रहे हैं। इजराइल ने नसरल्ला से लेकर हिजबुल्लाह के हर कमांडर को मारकर यह बताया कि लेबनान में उसकी जद के बाहर कोई नहीं है, वो जब चाहे किसी को भी खत्म कर सकता है। हिजबुल्लाह के कमांडरों का जनाजा देखिए और साथ में इजराइल के धमाके देखिए।
ये दोनों तस्वीरें बता रही है कि नेतन्याहू को ना गाजा में रोकना मुमकिन था और ना ही लेबनान में रोकना मुमकिन होगा। नेतन्याहू नक्शे पर जहां अंगुली रखेंगे, इजराइल की वायुसेना वहां बम गिराएगी और फिलहाल इसका सबसे बड़ा टारगेट लेबनान बन गया है। ईरान में जब तक अमेरिका है, वो लेबनान में पूरी ताकत नहीं लगा सकता। इजराइल इसी कमजोरी का फायदा उठाकर लेबनान में ऐसा सिक्योरिटी जोन बनाने में जुटा है जिससे लड़ाका ग्रुप कभी सिर ना उठा सके। लेकिन इजराइल जितना कहर ढा रहा है, ईरान के फाइटर ग्रुप उतने ही खूंखार होते जा रहे हैं।